नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लाए हैं कटहल के अचार की रेसिपी। ये कटहल लगभग 10 किलो का है। ये आज ही बाग से टूट करके आया है, तो हमने सोचा कि इसकी आपको अचार की रेसिपी बना करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कटहल को कट कर लेते हैं। पूरे कटहल को कट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से लोहे के चाकू से सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले इसके किनारों पर से इसको लंबाई में कट करेंगे। अब ये कट हो गया है। अब किसी पेंचकस या किसी लकड़ी या नुकीली चीज़ के द्वारा इसको हम बीच से फाड़ेंगे। कटहल को काटने का यही तरीका होता है। इस तरीके से पहले उसके चारों तरफ कट लगा लिया जाता है, उसके बाद इसको बीच से फाड़ा जाता है। अब ये कटहल को हमने 2 भागों में बांट लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कटहल को कट करते वक्त हाथ में और चाकू में सरसों का तेल ज़रूर लगा लें, क्योंकि कटहल में चिपचिपा दूध होता है जो कि हाथ में और चाकू में लग जाता है। तो तेल लगाने से इससे बचाव हो जाएगा। अब इसके हमें छोटे पीसेस कट करने हैं। तो सबसे पहले हम कटहल को इस तरीके से कट कर लेंगे। एकदम फ्रेश कटहल है, कहीं से पका भी नहीं है। इस तरीके से आप कटहल का अचार डालेंगे तो सालों ख़राब भी नहीं होगा। अब इसको हम छील लेते हैं। अब देखिए छिल गया है। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और इसको एक टब में पानी भर लिया है, उसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, बड़े आराम से कट हो जाता है। इसी तरह हम बाकी कटहल को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे कटहल को कट कर लिया है। अब ये लगभग 10 किलो कटहल था, तो इसमें लगभग 2 से 2.5 किलो के लगभग जो है छिलके निकल गए हैं। बाकी ये लगभग 8 से 7.5 किलो कटहल के पीसेस निकले हैं। अब इनका हम अचार डालेंगे। तो सबसे पहले हमें इन्हें 2 से 3 बार पानी से धोना होगा। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा टब भी ले लिया है, उसमें पानी भर लेंगे और सभी कटहल के पीसेस को 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। अब ये कटहल के पीसेस सब धुल गए हैं। अब इन्हें हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे हमने 2 पतीले ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसमें पहले हम नमक ऐड करेंगे। तो दोनों में ही हमने 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और साथ में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिला देते हैं।
अब इसी पानी में कटहल के पीसेस को बॉईल करेंगे। हल्दी और नमक डालने से दो फ़ायदे होते हैं। नमक से कटहल जल्दी गल जाएगा। हल्दी अचार को प्रिजर्व करती है। तब जब हम हल्दी वाले पानी में कटहल के पीसेस को बॉईल करेंगे तो हल्दी की एक लेयर कटहल के पीसेस पर चढ़ जाएगी, जो कि कटहल के अचार को प्रिजर्व करेगी। तो देखिए इस तरीके से 2 से 3 बार कटहल के पीसेस को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। बॉईल भी ये एक बार में नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 पतीले लिए हैं। दोनों की कैपेसिटी 5-5 लीटर है। तो इन्हीं में हम 2 बार में कटहल के पीसेस को बॉईल कर लेंगे। तो अभी हम पहले दोनों पतीलों में कटहल के पीसेस को सेट कर दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों पतीलों में कटहल को सेट कर दिया है। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। अब बाकी बचे हुए कटहल के पीसेस को दोबारा में बॉईल कर लेंगे। तो देखिए अब इस तरीके से गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसे हम कवर कर दे रहे हैं और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको बॉईल होने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनके पीसेस को हम चेक कर लेते हैं। देखिए हल्दी की लेयर कटहल के पीसेस पर चढ़ गई है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस से कटहल का अचार प्रिजर्व रहेगा और सालों ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। जिस तरीके से पुराने ज़माने में कटहल का अचार डाला जाता था, उसी तरीके से हम भी डाल रहे हैं। अब कटहल के पीसेस को चेक करेंगे। अभी थोड़ी देर और बॉईल होने देते हैं। दो मिनट और बॉईल कर लिया है। अब दोबारा फिर से चेक करेंगे। अब एक फॉर्क की सहायता से चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब कटहल पीसेस बॉईल हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक अलग टब में निकाल लेते हैं। ये देखिए दूसरे पतीले में भी कटहल के पीसेस अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आधे कटहल के पीसेस बॉईल हो गए हैं। बाकी बचे हुए पीसेस को भी अब हम इसी पानी में बॉईल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ी हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। अब इसी पानी में हम बाकी बचे हुए कटहल के पीसेस को भी डाल देंगे और फिर से इनको बॉईल कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे कटहल के पीसेस बॉईल हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुए हैं। बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं हुए कि इनकी पीसेस की शेप बिगड़ जाए। अब इन्हें हम धूप में 4 से 5 घंटे तक सूखने देंगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं सुखाना है, अदरवाइज़ इनके ऊपर का पार्ट जो है वो कड़ा हो जाएगा, तो अचार खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। जब तक कटहल के पीसेस सूखते हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमने 400 ग्राम सरसों ले ली है, सरसों यानी राई के दाने, और ये सौंफ है, सौंफ 150 ग्राम ली है, खड़ा धनिया 50 ग्राम, मेथी दाना
3 बड़े चम्मच, कलौंजी 2 बड़े चम्मच। तो सबसे पहले हम सरसों या मस्टर्ड सीड्स को रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो पे कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे ही लगभग 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। यहाँ पे हम जो मसाले डाल रहे हैं उनको रोस्ट करके ही डालेंगे। सिर्फ कलौंजी को रोस्ट नहीं करेंगे, बाकी सभी को रोस्ट कर लेंगे। अब सौंफ को रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो पर ही रखना है। ये देखिए सौंफ भी रोस्ट हो गई है। अब खड़ा धनिया, इसको भी रोस्ट करेंगे। अब मेथी दाने को रोस्ट कर लेते हैं। मेथी दाना भी रोस्ट हो गया है। अब यहाँ पे सरसों, मेथी दाना, धनिया और सौंफ, इनको हमने रोस्ट कर लिया है। कलौंजी को रोस्ट नहीं किया है। अब इन्हें एक थाली में निकाल लेते हैं और सभी मसालों को एक साथ थोड़ी देर हवा लगने देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडे होने पे ही हम मसालों को ग्राइंड करेंगे। हम मसाले ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इनको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, मसाले को हल्का दरदरा ही रखेंगे। ये देखिए, अब बाकी बचे हुए मसाले को भी इसी तरीके से पीस लेंगे। अब इसमें बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड कर देंगे कलौंजी और नमक ऐड करेंगे। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि नमक भी अचार को प्रिजर्व करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। स्वाद तो बनाता ही है, साथ में ये अचार को प्रिजर्व भी करता है और पकने में भी बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम यहाँ पे लगभग 5 चम्मच ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर भी प्रिजर्व का भी काम करता है, साथ में स्वाद भी अच्छा बढ़ाता है, रंगत भी अच्छी लाता है। अब इसमें लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। तो लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है अचार में। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है गन्ने का सिरका। शुगर केन विनेगर बाज़ार में आराम से मिल जाता है। आप चाहें तो गन्ने के रस को किसी कांच के जार में रख सकते हैं स्टोर करके, और 3 से 4 महीने में वो सिरका बन जाता है। अब ऑयल ऐड कर देंगे। तो ऑयल हम एक बार में पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे, फिर मसाले मिलाएंगे, क्योंकि मसाला हमें ऐसा तैयार करना है कि जब हम इसको कटहल के पीसेस में मिलाएं तो मसाले की अच्छी लेयर पीसेस पे चिपक जाए। तो इस तरीके से हमने तेल थोड़ा थोड़ा ऐड करके मसाला बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब ये मसाला बिल्कुल परफेक्टली रेडी है कटहल पे के पीसेज में मिलाने के लिए। तो देखिए, अब हम इसको कटहल के पीसेज में ऐड कर देंगे।
अब मसाले को और कटहल के पीसेस को आपस में मिला देंगे। अब देखिए मसाले ने कटहल के पीसेस पे एक अच्छी लेयर चढ़ गई है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिशनली कटहल का अचार डाल के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये सालों साल ख़राब भी नहीं होगा। बस अब हम इसे स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर में। आप फूड ग्रेड प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, उसमें आप अचार को स्टोर कर लें, क्योंकि जब हम बल्क में अचार डालते हैं तो उसको बड़े बर्तन में ही स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक बिग साइज़ का कंटेनर ले लिया है। इसकी कैपेसिटी लगभग 12 से 13 लीटर की है। इसमें हम अचार को स्टोर कर लेंगे। ये देखिए सभी अचार को हमने कंटेनर में बंद कर दिया है। अब इसे हम एक दिन धूप में रखेंगे। ये देखिए एक दिन धूप में रखने से अचार अच्छे सेट हो गया है और जो ऑयल हमने ऐड किया था वो भी नीचे सेटल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे हम कोई गरम करके नहीं ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट सरसों का ऑयल यूज करेंगे। मस्टर्ड ऑयल ही अचार में पड़ता है और वही अचार को प्रिजर्व भी करता है। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल नहीं ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे कि अचार में अच्छे से सेट हो जाए। अब अचार को इसी में मिला देते हैं अच्छे से। थोड़ा तेल और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग हमने 1 लीटर सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। अब बस अचार को हमें धूप में 8 से 10 दिन रखना होगा डेली। ये देखिए कितना बेहतरीन अचार बनके तैयार हुआ है। इस ट्रेडिशनल तरीके से आप भी अचार बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और 8 से 10 दिन इसको धूप दिखा के आप इसको खाइए। आप इसको रोटी के साथ में, पूड़ी के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू।